माई हीरो एकेडमिया इज द बेस्ट न्यू जेन शोनन एनिमे। आप लोग ये सुन के जरूर सोच रहे होंगे, अरे यार इस साल ये एनिमे क्रंची रोल में एनिमे ऑफ द ईयर जीत गया और ये बंदा हाइप में आके इसे बेस्ट शोनन एनिमे घोषित कर दिया। लेकिन नहीं भाई, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है और स्पॉइलर अलर्ट, इस वीडियो में तुम्हारे फेवरेट एनिमे का स्पॉइलर रह सकता है। देखो, माई हीरो एकेडमिया एनिमे का जो असली कॉम्पिटिटर एनिमेज है वो एक्चुअली में 2010 से लेके 20 के अंदर एयर होने वाले मांगा या फिर एनिमेज ही है, जिसमें आता है एज यूजुअल जुजुत्सु काइसेन, डीमन स्लेयर, ब्लैक क्लोवर, नानात्सु नो ताइज़ाई, विनलैंड सागा, फायर फोर्स और अटैक ऑन टाइटन। आप लोगों के तो सुन के कान खड़े हो गए होंगे कि इसने विनलैंड सागा और अटैक ऑन टाइटन से भी अच्छा शोनन एनिमे माई हीरो एकेडमिया को कैसे बोल दिया। देखो, एक शोनन एनिमे में कौन कौन सी चीजें अच्छी होनी चाहिए। एक अच्छी स्टार्टिंग विद ए सिंपल बट इंटरेस्टिंग प्लॉट, एक अच्छा मेन कैरेक्टर जो कुछ अच्छे मोरल वैल्यूज को पोर्ट्रे करे, जबरदस्त एक्शन विद गुड एनिमेशन, हार्ट वार्मिंग इमोशनल मोमेंट्स, कुछ ऐसे साइड कैरेक्टर्स जिनका एक्चुअली में डेप्थ फील हो और एक अच्छी एंडिंग। तो अब देखते हैं माई हीरो एकेडमिया के अलावा मैंने जिन भी एनिमेज का नाम लिया वो सभी एनिमे इन चीजों में से कौन कौन सी चीजें मिस कर जाती है। पहले तो भाई सबसे पॉपुलर डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसेन की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग अच्छी थी, एनिमेशन अच्छा था, म्यूजिक अच्छा था, साइड कैरेक्टर्स अच्छे थे, मेन कैरेक्टर भी अच्छा था डीमन स्लेयर में। लेकिन स्टोरी वाइज डीमन स्लेयर की एंडिंग कितनी फालतू है वो हम सबको पता है जिन्होंने मांगा पढ़ी है। और जुजुत्सु काइसेन की भी सभी चीजें ठीक है, एंडिंग भी इसकी एक ठीक ठाक फीलिंग दे देती है, लेकिन मेन कैरेक्टर ही साइड कैरेक्टर लगता है। और अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट कि मैंने अटैक ऑन टाइटन, विनलैंड सागा और डॉक्टर स्टोन से भी अच्छा माई हीरो एकेडमिया को क्यों बोला एज ए शोनन एनिमे। देखो, मैंने इन एनिमेज को क्रिटिसाइज नहीं किया और ये तीनों ही एनिमे माई हीरो एकेडमिया से स्टोरी वाइज तो भाई फार बेटर है, लेकिन भाई एक टाइम के बाद ना ये तीनों एनिमेज ही शोनन एनिमेज फील ही नहीं होते, बल्कि सीनन एनिमे जैसे फील हो जाते हैं। और ये विनलैंड सागा तो पूरा एक सीनन एनिमे ही है। और नानात्सु नो ताइज़ाई में भी पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके लास्ट के कुछ सीजन्स में इसकी एनिमेशन कितनी घटिया हो गई थी ये हम सबको पता है। और मेरे हिसाब से ना फायर फोर्स काफी कमाल का एनिमे है, स्टोरी और वर्ल्ड बिल्डिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये एनिमे अपने साइड कैरेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो एंडिंग के टाइम पे आर्थर के लास्ट स्लैश में इन लोगों ने थोड़ी डेप्थ डालने की कोशिश की थी, लेकिन सच बताओ तो वो भी ठीक से हिट नहीं हुआ। और भाई ब्लैक क्लोवर की तो एनिमे नहीं आई, लेकिन इसके एंडिंग के वॉर आर्क में हमें स्टोरी में थोड़ा अप डाउन दिखा। इसकी एंडिंग तो काफी अच्छी थी, लेकिन भाई वॉर आर्क सबसे इम्पोर्टेंट आर्क होता है किसी भी एनिमे के लिए, और उस टाइम पे तुम अपना ग्रिप नहीं लूज कर सकते। ओ हाँ, बोरुटो भी था, लेकिन भाई उसकी स्टार्टिंग बहुत घटिया हुई थी। लेकिन इन सबको देखने के बाद अगर तुम माई हीरो एकेडमिया को ऑब्जर्व करो तो आप नोटिस करोगे इसका मेन कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था। ये एनिमे एज ए शोनन एनिमे अपना बचपना कभी भी लूज नहीं करता और इसका हर एक सीजन उस साल के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छे एनिमेशंस और म्यूजिक हमें प्रोवाइड किया है। और प्लॉट सिंपल है, लेकिन भाई बुरा नहीं है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा ये एकदम पीक एनिमे है, इसके स्टोरी में भी थोड़ा उतार चढ़ाव है, लेकिन भाई इसमें आपको एवरेज एपिसोड्स तो मिल जाएंगे, लेकिन किसी क्रिटिकल मोमेंट में अरे धत यार ये क्यों किया ये वाली फीलिंग नहीं आएगी। और भाई अच्छे साइड कैरेक्टर्स की बात अगर की जाए तो पहले कुछ सीजन में ऑल माइट और तोडोरोकी और लास्ट के सीजन में बाकुगो, ये तीनों नाम ही काफी है। और एंडिंग के बारे में तो बताने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि इसकी एंडिंग के वजह से ही इसने एनिमे ऑफ द ईयर जीता है। और भाई सच बताओ तो मुझे वो बस कॉन्सेप्ट वाला आर्क ही बस एवरेज लगा था, और उसके अलावा मैंने बाकी सभी आर्क को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। बट इन द एंड आपका फेवरेट न्यू जेन शोनन एनिमे कमेंट में जरूर बताना, एंड विद एक्सप्लेनेशन। फालतू में नाम स्पैम मत करना, मैं काउंट नहीं करूंगा। एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।